मणिपुर में औरतों को नग्न क्यों घुमाया गया? मणिपुर करीब 2-3 महीनों से सुलग रहा है। मणिपुर में 4 मई 2023 को जो दिल दहलाने वाली वारदात हुई, इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। यह सब जानबूझकर किया गया। यह सब राजनीति के तहत जातिवाद के आधार पर वोट पाने के लिए किया गया। मणिपुर 83 दिनों से जल रहा है, मगर मणिपुर सरकार व केंद्र सरकार ने आंखों में पट्टी बांधी हुई है। यह सब हमें सन 1947 के दिनों की याद दिलाता है, जब हिंदुस्तान व पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐसे ही लड़ाई हुई थी। सन 1947 में तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो के तहत हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई करवाई थी, जिसमें कई बहनों की अस्मत लूटी गई थी। आज भी मणिपुर में फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। मणिपुर में जो 3 स्त्रियों को नग्न घुमाया गया, ऐसा कार्य तो प्राचीन काल में कभी रावण व अन्य किसी राक्षस ने भी नहीं किया। कलयुग के कुछ मनुष्य तो राक्षसों से भी आगे निकल गए। किसी स्त्री को नग्न करके उसे पूरे नगर में घुमाना, यह तो मनुष्य का काम नहीं हो सकता। यह कुकृत्य अवश्य किसी ऐसे जीव ने किया है जिसे मनुष्य कहना मनुष्यता का अपमान है। ऐसा घृणित कार्य तो राक्षस भी नहीं करते थे। मणिपुर में 2 समुदाय के बीच विवाद 2-3 महीने से चल रहा है। केंद्र व मणिपुर राज्य सरकार ने जानबूझकर इस नरसंहार से आंखें बंद की हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी कह रहे कि न जाने कितने स्त्रियों के साथ बलात्कार व नग्न घुमाने की घटनाएं हुई है। एन बीरेन सिंह मैतेई समाज से है। जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि केंद्र सरकार इन घटनाओं को नहीं रोकती तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करते हुए अपने तरीके से कार्यवाही करनी होगी। जब मणिपुर जल रहा था, औरतों को नग्न घुमाया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे थे। यह 3 स्त्रियां जब अपनी अस्मत बचाते हुए पुलिस थाने की ओर भाग रही थी, तो रास्ते में ही इन्हें पुलिस मिली और पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठाया, परंतु कुछ देर आगे चलने के बाद एक शैतानों की भीड़ के हवाले कर दिया और उसके बाद इन 3 औरतों को नग्न किया, इनका बलात्कार किया। जब 19 साल के भाई और उसके पिता ने अपनी बहन बेटी की अस्मत को लूटते हुए देखा, तो वह भीड़ के शैतानों से भीड़ पड़ा और इस भीड़ ने 19 साल के एक लड़के व उसके पिता की भी हत्या कर दी। मणिपुर पुलिस देखती रही, वैशी दरिंदे औरतों को नग्न अवस्था में परेड कराते रहे। पुलिस चाहती तो इस कुकृत्य को रोक सकती थी, मगर पुलिस भी तमाशाबीन बनी रही। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर मनमानी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मणिपुर में आज भी समय है, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और फिर चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। भीड़ का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता और समाज भी भीड़ की सोच से चलता है। फूट डालो और शासन करो की राजनीति नेताओं को छोड़नी होगी और जनता को जातिवाद को त्याग कर एकता शांति का रास्ता अपनाना होगा। जातिवाद के आधार पर वोट मांगने वाले ऐसे नेताओं, ऐसी राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए। मणिपुर में मेतेई और कुकी जाति के लोगों के बीच आरक्षण के मुद्दे को लेकर संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान आगजनी और लूटपाट हुई। इस बात को 83 दिन बीत गए, मगर मणिपुर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और मेतेई समुदाय के लोगों को हथियार भी पहुंचाए गए किसी अज्ञात द्वारा। फिर तो हद इतनी कर दी, बहुत स्त्रियों और कन्याओं के बलात्कार हुए, उन्हें मार दिया गया। पुलिस द्वारा कई एफआईआर की गई, मगर कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसा लग रहा था माना प्रशासन ने आंखें ही बंद कर ली और लूटपाट व हिंसा का दौर आज भी जारी है। लड़ाई के इन मुख्य कारणों के चलते यह जरूरी है
कि सरकार और समुदाय के नेता संवाद स्थापित करें और विवादों के न्यायिक तरीके से हल निकालने का प्रयास करें। साथ ही संसाधनों के बंटवारे और स्वायत्तता के मुद्दों को समझने के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रोग्रामों को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण होगा। धीरे धीरे सभी समाज के भीतर समानता और सद्भावना के भाव को प्रोत्साहित करने से यह विवादों को समाप्त किया जा सकता है और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण में सहायक साबित हो सकता है। भारत के मणिपुर राज्य में 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हुई लड़ाई का मुख्य कारण एक जातीय विवाद था। यह विवाद इस राज्य के इतिहास में लंबे समय से चल रहा है और दोनों समुदायों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। मैतेई और कुकी समुदाय दोनों अलग-अलग अनुसूचित जातियों से संबद्ध है और अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में भिन्न है। इस समूहों के बीच भिन्नता के कारण वे विशेष अधिकारों, संरक्षण और सरकारी योजनाओं के लिए एक दूसरे से आपसी संघर्ष करते रहते हैं। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी इस विवाद को बढ़ाती है। सामाजिक दृष्टिकोण से दोनों समुदायों के बीच घृणा और अपनापन के भाव है, जो इस मुद्दे को और ज्यादा जटिल बना देते हैं। इसके अलावा आर्थिक असमानता और विकास के अवसरों में भी अंतर है, जिससे दोनों समुदायों के बीच आपसी विश्वासघात होता है। इस विवाद के पीछे राजनीतिक और भौगोलिक प्रक्रियाएं भी थी, क्योंकि मणिपुर राज्य भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित है और यह भौगोलिक स्थिति भी समुदायों के बीच सीमाओं के विस्तार और पहुंच पर प्रभाव डालती है। इसके साथ ही राज्य में राजनीतिक दलों के बीच विवादों और आपसी घोषणा के कारण भी इस तरह के विवादों को उभारा गया है। मणिपुर में 60 से अधिक चर्च भी जला दी। क्या मणिपुर हिंसा में ईसाई धर्म को भी टारगेट किया जा रहा है? ईसाई धर्म बहुत पवित्र व सत्य की शिक्षा देने वाला है। ईसाई मिशनरी हमेशा से सहायता करने वाली है। किसी भी धर्म जाति के स्थासनों और लोगों पर हिंसात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।